Very good morning my dear student. This is a lecture number 02. That means 01 ऑलरेडी हम कर चुके हैं रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ दो टर्म समझी थी. फर्स्ट वन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द डेसिमल नंबर सिस्टम. बोथ आर द टाइप ऑफ द नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम दैट मीन्स अ बेस 10, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब बेस 2. अब हमको क्या करना है, हमको बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते सीखना है. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दैट मीन्स डेसिमल टू बाइनरी नंबर. ओके स्टूडेंट, डेसिमल टू बाइनरी नंबर. व्हाट इज द मीन ऑफ द डेसिमल? डेसिमल मतलब बेस 10 और बाइनरी नंबर मतलब क्या होता है? बेस 2. मतलब मुझे कहीं ना कहीं किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर मतलब डेसिमल नंबर, यू नो दैट हमारे द्वारा बोले जाने वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल. और 0-1 के फॉर्म में जो कंप्यूटर स्कैन करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर. तो मुझे किसी भी नंबर को 0-1 के फॉर्म में मतलब बाइनरी नंबर के फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है. ओके स्टूडेंट, हियर वी टेकिंग द क्वेश्चन मार्क जो मेरा आंसर होगा. तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन काफी इजी है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स को फॉलो करना है. सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसका आप करेंगे लगभग एलसीएम. एलसीएम जैसा है बट एलसीएम नहीं है. देखो हमको नंबर कितना दिया है स्टूडेंट? 25. मुझे क्या करना है? बेस 2 में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा. जब आप फ्यूचर में बीई करेंगे, बीएससी करेंगे तो सेम क्वेश्चंस आएंगे, बट वहाँ पर बेस कुछ और होगा. 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. तो अगर जो 3 होगा तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, 4 होगा तो 4. बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 12th वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द बाइनरी नंबर, दैट मीन्स अ बेस 2. तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. स्टूडेंट ये एलसीएम जैसा है, एलसीएम नहीं है. मन में सोचिए 2 का टेबल उतने टाइम जब तक 25 या 25 के पास में ना पहुंच जाए, दैट मीन्स 12 टाइम्स 2 इंटू 12 विल बी इक्वल ऑफ 24. तो हमने 12 टाइम्स रीड करा, 24 मन में आया, 25 माइनस 24 विल बी इक्वल ऑफ 1. मुझे यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिला है? रिमाइंडर विल बी इक्वल ऑफ 1. अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय द सेम, मतलब मुझे बार बार 2 से डिवाइड करना है. सिर्फ यही डिफरेंट है. एलसीएम में क्या होता है? इस नंबर को देखते हुए हम यहाँ पर नंबर चूज करते हैं, बट ये एलसीएम नहीं है स्टूडेंट. यहाँ पर हमेशा 2 से डिवाइड करना है. कब तक? जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए. सो 2 से डिवाइड करा, 2 6 are 12, पूरा डिवाइड हो चुका है. 2 6 are 12, दैट मीन्स अ रिमाइंडर विल बी इक्वल ऑफ 0. अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर विल बी इक्वल ऑफ 0. अगेन 2 1 जा 2 एंड हियर 1. स्टूडेंट देखिए, लास्ट रिमाइंडर विल बी इक्वल ऑफ 1. यहाँ पर मुझे लास्ट में कितना मिला है? 1. चलिए सबसे पहले हमने फॉर्मेट समझा, ऑलवेज डिवाइड बाय 2. रूल नंबर 1, ऑलवेज डिवाइड बाय 2. रूल नंबर 2, टेक द ऑल बिट्स फ्रॉम बेस टू टॉप. ये जो बेस है, बेस में मुझे कितना मिल रहा है? सबसे पहले बोलिए 1. 1 के बाद मुझे कितना मिला? अगेन 1. 1 के बाद मुझे मिल रहा है 0, देन 0, देन 1. सो ठीक है, फाइनली वी गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ 1 1 0 0 1. याद रहेगा स्टूडेंट, हमने क्या बोला है? 1 1 0 0 1 इज अ फाइनल बाइनरी नंबर ऑफ 25. मुझे जो डेसिमल नंबर दिया था 25, उसका बाइनरी आंसर कितना होगा? 1 1 0 0 1. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है. अब हम इसकी सेकेंड मेथड ले रहे हैं. डेसिमल टू बाइनरी के बाद बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल. स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल सिर्फ हमको 2 मेथड सीखना है. तो हमने फर्स्ट मेथड दैट मीन्स डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया है. नाउ वी कैलकुलेट बाइनरी टू डेसिमल. बाइनरी टू डेसिमल के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो नंबर लेना ही था, तो मैंने सेम आंसर को ले लिया 1 1 0 1, ताकि आपके सामने इसका आंसर यू नो दैट वेरी वेल कि इसका आंसर कितना आना चाहिए? 25. हम जो भी मेथड का यूज करेंगे मुझे आंसर मिलना चाहिए 25. ये तो सिंपल लॉजिक है. 25 को हम 1 1 0 1 लिख रहे हैं, तो 1 1 0 1 का ठीक है फिर से रिकोडिंग कितना आना चाहिए? 25. चलिए तो ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, हमारे पास
ठीक है, फिर से सॉल्यूशन में सिर्फ दो बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए मेरा नंबर कितना है 11101 स्टूडेंट ध्यान से रहेगा, जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। दैट मीन्स इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलेंगे LSB, और इधर जो हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे MSB। याद रखिएगा, L दैट मीन्स अ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब सबसे बड़ा। तो रूल नंबर 1 याद रखिएगा, रूल नंबर 1 वी हैव टू मूव फ्रॉम LSB टू MSB। मुझे किधर चलना है, LSB से MSB की ओर। याद रहेगा स्टूडेंट, रूल नंबर 1 वी हैव टू फॉलो LSB टू MSB। मुझे सबसे पहले कौन सा नंबर मिला बोलिए, सबसे पहले मुझे मिला है 1 के बाद मुझे क्या मिल रहा है 0 के बाद अगेन 0 के बाद अगेन 1 एंड 1 के बाद 1। याद रहेगा स्टूडेंट, बोलिए मेरे साथ। सबसे पहले हमने क्या करा, रूल नंबर 1 दैट मीन्स LSB टू MSB, LSB से MSB में हमने बिट को लिखा। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 2 to the power 0, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 2 to the power 0 एंड पावर विल बी इंक्रीज। बिल्कुल स्लो समझिए, रूल नंबर 1 में हमने LSB से MSB में सारी बिटों को लिखा, उसके बाद 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को इंक्रीज, 2 to the power 0 के बाद 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड फाइनली 2 to the power 4। याद रहेगा स्टूडेंट, फर्स्ट रूल है, ठीक है, LSB से MSB। सेकेंड रूल 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई एंड पावर विल बी इंक्रीज, एंड लास्ट एड ऑल टर्म, सभी टर्म को हम क्या कर देंगे प्लस। देखिए, ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट होंगे उनको तो काफ़ी अच्छे से पता है, दुनिया में किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स 1, यू नो दैट वेरी वेल। तो 2 to the power 0 दैट मीन्स 1 एंड 1 1 जा 1, ठीक है। 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 to the power 3 दैट मीन्स 2 into 2 into 2, 2 to जा 4, 4 to जा 8, 2 to जा 4, 4 to जा 8, 8 to जा 16 एंड यू नो दैट वेरी वेल, 16 एंड 8 24, 24 प्लस 1 25। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करा, हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। आपके सामने बोर्ड पे है, पहला डेसिमल टू बाइनरी और दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल। फर्स्ट डेसिमल टू बाइनरी में हमने, ठीक है, 25 को कन्वर्ट करा है 11101 में, और बाइनरी टू डेसिमल में 11101 को कन्वर्ट करा है फिर से 25 में। ठीक है, ये दोनों मेथड क्या है, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। बट याद से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात, हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन लिए हैं उनमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। जैसा कि आपका रिजल्ट 73.25%, 83.93%, 98.25%, मतलब हम जो डेसिमल नंबर लेते हैं सर उसमें पॉइंट भी तो आ सकता है, यस और नो। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड देखी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल विदाउट पॉइंट। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल विथ पॉइंट। मतलब अब जो हम क्वेश्चन लेंगे उनमें क्या होगा स्टूडेंट, बोलिए क्या होगा, उसमें पॉइंट होगा। वेरी गुड, दैट मीन्स हम सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं बट 0.25। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट नहीं था, बट अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें पॉइंट है। 0.25 base 10 we have to convert into the binary number। चलिए, सो वी विल स्टार्ट। अगर जो आपको पिछली मेथड याद होगी तो हम नेक्स्ट मेथड को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। पिछली बार हमने 25 को डिवाइड करा था, 25 को डिवाइड करा था 2 से, इन द केस विदाउट पॉइंट। जब पॉइंट नहीं था तो हमने डिवाइड करा था, बट पॉइंट है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। फिर से बोल रहा हूँ, इन द केस विदाउट पॉइंट, जब पॉइंट नहीं है तो 2 से डिवाइड करा। कब तक, जब
जब तक कि लास्ट में 1 ना बच जाए। अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, कब तक? जब तक कि लास्ट में 0 ना बच जाए। चलिए ध्यान सुनिएगा, 25 इंटू 2 विल बी इक्वल ऑफ 50, बट मैथ्स वाले स्टूडेंट बोलेंगे सर इधर आप 0 लिख सकते हैं, इधर भी आप 0 लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। ये जो 0 है इसको आप कलेक्ट कीजिए, MSB को आप कलेक्ट कर लीजिए, तो मुझे यहाँ पर कितना मिला है? 0। बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट फेस में लीजिए और अगेन मल्टीप्लाई बाई 2, 50 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 100। 2 नंबर के बाद पॉइंट लीजिए, ठीक है। फिर से MSB को लिखिए और LSB को नीचे। देखिए यहाँ पर कितना बच गया, मैंने बोला था कब तक? जब तक कि 0 0 ना बच जाए। जब 0 0 बच जाएगा तो आप हाथ को रोक दीजिए। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए। इन द केस ऑफ द पॉइंट नंबर, डेसिमल में पॉइंट, अगर जो पॉइंट नहीं होता तो 2 से डिवाइड होता, पॉइंट है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। कब तक? जब तक कि 0 0 ना आ जाए। 0 0 आ गया तो आप हाथ रोक दीजिए। ओके, ठीक है। पिछली मेथड में हमने बॉटम से टॉप पर एरो कैसा बनाया था, याद है आपको? बॉटम से टॉप। जब हम बीट को कलेक्ट कर रहे थे तो बॉटम से टॉप पे जा रहे थे और इस बार टॉप से बॉटम में आएंगे। तो मेरा आंसर कितना मिला है? 0 और 1। ओके स्टूडेंट, 0 1 डेसिमल टू बाइनरी, मतलब क्या लगूंगा? बेस। बट क्वेश्चन काय में था? पॉइंट में, तो मेरा आंसर भी काय में होगा? पॉइंट में। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन से 0.01 बेस 2 इज अ करेक्ट आंसर। मेथड नंबर 3 याद कीजिए, डेसिमल टू बाइनरी विदाउट पॉइंट, डेसिमल टू बाइनरी विद पॉइंट। बिल्कुल सिमिलरली अब हम बाइनरी टू डेसिमल भी सीखेंगे। बाइनरी टू डेसिमल में देख लीजिए, हमने पिछली वाली मेथड में एरो कैसा लिया था? LSB टू MSB, मतलब इस बार इसका ऑपोजिट होगा जिसमें एरो MSB से LSB लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास टोटल वी हैव द 4 मेथड, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी विदाउट पॉइंट, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल विद पॉइंट। याद रहेगा बच्चा? चलिए अब हम बाइनरी टू डेसिमल में सेम आंसर ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिए 0.01 बेस 2 वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द बेस 10। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं हम? बाइनरी टू डेसिमल विथ पॉइंट। पिछली बार हमने क्या करा था? बाइनरी टू डेसिमल विदाउट पॉइंट। चलिए तो हमने यहाँ पे लिखा 0.01। यू नो दैट वेरी वेल, पिछली बार हमने एरो लिया था LSB से MSB पे, तो इस बार हम एरो लेंगे MSB से LSB। मुझे फर्स्ट नंबर पे कितना मिल रहा है? 0, और सेकेंड नंबर पे कितना मिल रहा है? 1। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे मिला 0, सेकेंड पोजीशन पे मिला है 1। लास्ट टाइम भी मल्टीप्लाई बाय द 2 टू द पावर 0, बट इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -1 से। थोड़ा सा रूल याद रहेगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी मल्टीप्लाई बाय द 2 टू द पावर 0 और पावर को इंक्रीज करा था। इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -1 से और पावर को डिक्रीज करेंगे। तो सेकेंड कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर -2। दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्लस। स्टूडेंट यू नो दैट वेरी वेल, दुनिया में किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई होता तो मुझे कितना मिलेगा? 0। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे सॉल्व करना है 1 इंटू 2 टू द पावर -2। ठीक है, 2 टू द पावर -2 अगर जो मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 2 टू द पावर 2 दैट मीन्स 2 जा 4। स्टूडेंट यू नो दैट वेरी वेल कि 1 को 4 से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर में कुछ नहीं है तो एक पॉइंट लगा जिससे मुझे मिला 0। 2 टाइम्स दिया तो मुझे मिला 8, 2 पॉइंट है तो 0 एंड फाइनली 5 दैट मीन्स 20। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी इक्वल ऑफ 0.25, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 0.25 भी लिख सकते हैं।
ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल मेथड। हमने लेक्चर नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पूरा मिलेगा, लेक्चर वाइज मिलेगा। लेक्चर 1 में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा है, जिसका टॉपिक का नाम हम बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। सेकेंड वाले में हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी सीखा है। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल के खेल में आप याद रखिएगा कि बेसिकली डेसिमल टू बाइनरी विदाउट पॉइंट में एरो की डायरेक्शन होती है बॉटम से टॉप और पॉइंट में टॉप टू बॉटम। इन द केस ऑफ द बाइनरी टू डेसिमल विदाउट पॉइंट में एरो की डायरेक्शन होती है एलएसबी से एमएसबी, एलएसबी टू एमएसबी, और पॉइंट में होगा एमएसबी टू एलएसबी। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएंगे। फर्स्ट वन, ठीक है, नोट कर लीजिए, 0.625 बेस 10 कन्वर्ट इनटू बेस 2। सेकेंड वन, 0.125 बेस 10 कन्वर्ट इनटू द बेस 2। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? डेसिमल टू बाइनरी विथ पॉइंट। अब लिखिए, ठीक है, 81 बेस 10 कन्वर्ट इनटू द बेस 2 एंड नेक्स्ट वन 27 बेस 10 कन्वर्ट इनटू द बेस 2। ओके माय डियर स्टूडेंट, एज ए स्मॉल चाइल्ड इन क्वेश्चन को कीजिएगा। डेसिमल टू बाइनरी है, इनके आंसर दैट मीन्स आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका रीचेक भी हो जाएगा और आपको एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।